क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग की भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल निम्न रूप है। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। वर्ग की भुजा कितना है? 1, तो क्षेत्रफल कितना है? 1। वर्ग की भुजा है 2, तो क्षेत्रफल है 4। ठीक है, सब देखिए, ये सेंटीमीटर में है, ये वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, 3 है तो 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49। एक आलेख खींचिए और बताइए कि यह आलेख रैखिक है या नहीं। तो हमसे क्या कह रहा है? देखिए कि एक आलेख खींचिए और बताइए कि यह आलेख रैखिक है या नहीं। तो हम देखिए पहले तो ग्राफ कॉपी लेंगे, ठीक है, और स्केल से आलेख बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए एक सीधी रेखा इस लाइन पे लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए इस तरह का तीर का निशान बनाएंगे पहले। यहाँ पे हम लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x। अब देखिए, अब इस तरफ एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाम देंगे इसका बाई। पहले एक तीर का निशान बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे क्या नाम देंगे? बाई। ठीक है, ये हो गया बाई, इधर हो गया x। यहाँ पे देंगे 0। देखिए दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे 0 देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे भुजा की लंबाई। तो देखिए भुजा की लंबाई लेंगे तो कितना है? भुजा की लंबाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर दो दो यहाँ पे लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लेंगे हम, कितना है? 1। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु देंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे यहाँ पे, 2, 3। देखिए वर्ग की भुजा का ऊपर है कॉलम, वहाँ तालिका में देखिए वर्ग की भुजा का पहले है, उसके बाद क्षेत्रफल है। तो पहले वर्ग की भुजा हम नीचे लिख लेंगे x अक्ष पे, फिर 4 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। देखिए सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे हम भुजा, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या में है? सेंटीमीटर में। और इस तरह तीर का निशान देंगे, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है इस तरह से। तो देखिए तीर का निशान इधर का इशारा कर रहा है, यानी इस तरह से बढ़ रहा है। देखिए भुजा की लंबाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये देखिए सेंटीमीटर में लिखे हैं हम। तो भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में। अब वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम इधर देखिए लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल किसमें? तो वर्ग सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ग सेंटीमीटर में। देखिए इस तरह से। ठीक है, और तीर का निशान दे देंगे हम यहाँ पे इस तरह, यानी इस तरह से बढ़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1 है, 4 9, तो वर्ग का क्षेत्रफल में देखिए 49 तक गया है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में देखिए 49 तक गया है, तो हमें 1 2 3 इस तरह से नहीं लेना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा 49 तक जाने में देखिए उतना जगह नहीं है ग्राफ पेज में। तो हम क्या करेंगे, 4 4 करके दूरी पे लेंगे। तो देखिए 0 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। इसी तरह लेंगे 4 8 12, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। देखिए 16 20 24 28 32 36 40 44 48। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 48 4 52, 52 4 56, तो हम 56 तक ले लेंगे। ठीक है, 4 4 करके बढ़ाएंगे हम, क्योंकि देखिए 2 का, अगर किसी वर्ग का भुजा 2 है तो उसका 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, इसलिए 4 से हम शुरू किए। देखिए एक है किसी वर्ग का भुजा, तो एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक से तो शुरू नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि एक से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए 4 से करेंगे। देखिए यहाँ से तो 0 से 4 के बीच में 1 2 3 है, ठीक है जगह, तो 4 से 8 के बीच में देखिए 5 6 7 हो गया, 8 से 12 के बीच में 9 10 11, इस तरह से हम 4 4 के दूरी करके हम ले लेंगे। अब देखिए पहला है, देखिए अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं। पहला है वर्ग की भुजा 1, तो क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 1 कहाँ है, तो देखिए बीच में इसके 2 होगा। ठीक है, 0 फिर 2 फिर 4, तो 0 और 2 के बीच में देखिए यहाँ पे होगा 1 आधा पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आएगा तो 1 और 1 यहाँ पे मिलेगा दोनों। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। अब देखिए 2 है तो 4, तो वर्ग की भुजा 2 है तो 4 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 2 यहाँ पे जा रहा है और 4 इधर से आ रहा है, यानी यहाँ पे मिल रहा है दोनों। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4। ठीक है, तो देखिए बीच में जो लाइन होगा वहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 0 2 4, तो 0 और 2 के बीच में 1 होगा, तो इसीलिए देखिए हम 1 यहाँ पे लिए हैं। तो एक भुजा है, भुजा की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 के सामने ही होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 का हो गया 4 दिया हुआ है, 3 अगर 3 वर्ग की भुजा है तो 3 तिहाई 9 9 होगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो 9 देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो 8 और 12 के बीच में 9 आएगा, देखिए यहाँ पे, तो 8 और 12 के बीच में 10 होगा, 10 और 8 के बीच में 9 होगा, यानी यहाँ पे आएगा। देखिए बीच में 8 और 9 के बीच में, तो इसके सीधा हम चलेंगे 3 के पास, तो कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे। ठीक है, अब 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 4 अगर भुजा है तो 16 होगा, उसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए 4 यहाँ से चलेंगे और 16 इधर से आएगा, देखिए यहाँ मिल रहा है दोनों। ठीक है, यहाँ मिल रहा है दोनों, तो हम यहाँ पे इस तरह एक बिंदु देंगे। 5 का हो जाएगा कितना, 5 5 25, तो 25 देखिए कहाँ होगा 24 के बाद, तो यहाँ पे होगा देखिए बीच में 24, यहाँ पे 26 होगा, ऊपर 28 है, तो देखिए यहाँ पे होगा। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, पहले 5 को हम ले लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए आ रहा होगा क्या 25 इधर से, तो यहाँ पे हो गया 25। ठीक है, अब देखिए 6 का 36, तो 6 इधर से जाएगा और 36 इधर से आएगा, 6 गुने 6 36 होता है,
तो दिया हुआ भी है तालिका में, देखिए तालिका में भी दिया हुआ है 6 का 36, 7 का 49, 5 का 25, 4 का 16। तो हम यहाँ पे किसका अब लेंगे, 6 इधर से चलेगा देखिए, और 36 यहाँ। तो देखिए अब हम 6 और 36, देखिए यहाँ आ रहा है दोनों, 6 और 36 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बिंदु देंगे। 7 का 49, तो 7 हम लेके चलते हैं, 48 यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके ऊपर होगा 49, थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ पे। यहाँ पे ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं इसको। तो अब जहाँ जहाँ देखिए बिंदु आया वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे इसको। तो स्केल लेंगे और देखिए इस तरह से इसको मिला लेंगे पहले, उसके बाद इस तरह से इसको मिला लेंगे, उसके बाद इस तरह से इसको, और इस तरह से इसको, इस तरह से इसको, उसके बाद यहाँ से इसको। तो देखिए इस तरह का रेखा बनेगा, ठीक है। तो ये रैखिक है कि नहीं पूछ रहा है हमसे। तो भुजा की लंबाई और वर्ग का क्षेत्रफल देखिए सीधी रेखा नहीं है, देखिए इस तरह से रेखा बन रहा है, ठीक है। अगर ये रेखा सीधी रहता, ठीक है, मूल बिंदु से देखिए इस तरह सीधा आता, तब ये रेखा रैखिक होता, यानी यह आलेख क्या होता, रैखिक। लेकिन रेखा देखिए इस तरह से बन रहा है, कर्व बन रहा है, देखिए ये रेखा। तो ये रेखा क्या है, मतलब ये आलेख क्या है, रैखिक नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले बनाए थे, देखिए पहले वाला हम दिखा देते हैं। पहले देखिए ये सब क्या था, रैखिक था, ठीक है। देखिए मूल बिंदु से एकदम सीधा जा रहा है इस तरह से, तो ये सब क्या हुआ, रैखिक। तो मूल बिंदु से अगर सीधी रेखा रहे तो उस आलेख को हम क्या कहेंगे, रैखिक। देखिए जैसे इसमें था, ठीक है, और इसके पहले वाला पहला में भी था, देखिए रैखिक। देखिए इसमें भी, देखिए मूल बिंदु से सीधी रेखा गया है, ऐसा आलेख को हम रैखिक कहेंगे। लेकिन जो अभी बना है इसमें देखिए इस तरह का रेखा बन रहा है, तो यह आलेख लिखेंगे हम, यह आलेख रैखिक नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, यह आलेख रैखिक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा यह आलेख रैखिक नहीं, क्योंकि हमसे पूछ रहा था, देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक आलेख खींचिए और बताइए कि यह आलेख रैखिक है या नहीं। तो नहीं है, तो हम लिख देंगे यह आलेख रैखिक नहीं है। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे इसको, देखिए